अभी मैंने ना एक टेबल बनाया था आपसे डाटाबेस के अंदर, है ना। टेबल के अंदर आपने स्टूडेंट के अंदर रिकॉर्ड डाले थे। मेरा भी एक टेबल है स्टेट्स के नाम से, उसके अंदर स्टेट आईडी, स्टेट नेम और स्टेट की डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है। मुझे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है, ठीक है जी। ये चीज़ बनानी है और ये सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पड़े हैं मेरे डाटाबेस के अंदर। यानी कि आज आपने CRUD का पहला पार्ट डिस्प्ले MySQL में पड़े हुए टेबल को PHP के अंदर यहाँ डिस्प्ले कराना है। अगर आपको कोई भी PHP का पेज बनाना है तो उसको आप किसी भी ड्राइव में ऐसे ओपनली ओपन नहीं कर सकते। सर्वर का एक पाथ होता है, वहाँ ओपन करना है। तो आपने ओपन फोल्डर की कमांड लगानी है, सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में ना XAMPP नाम से एक फोल्डर होगा, XAMPP से, उसके अंदर htdocs नाम का एक फोल्डर होगा। उसके अंदर आपने एक अपना फोल्डर बनाना है। मैंने बना लिया विजुअल कोडिंग के नाम से, विजुअल कोडिंग के नाम से फोल्डर बन गया। जो PHP का हमारा जो फोल्डर बनेगा वो कहाँ बनेगा, लोकल डिस्क C में, XAMPP में, htdocs में। फोल्डर का नाम मैंने रख लिया विजुअल कोडिंग। उसके अंदर मुझे सिलेक्ट फोल्डर मैंने कमांड लगा दी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी उसको रख सकते हो, राइट। एक बार दिखा दूँ मैं आपको। पाथ स्टार्ट में चला गया, दिस PC, दिस PC के अंदर C ड्राइव, C ड्राइव के अंदर XAMPP, XAMPP के अंदर htdocs। ये रहा आपका फोल्डर है। मतलब आपका जो सर्वर का पाथ है जहाँ से आपने कोडिंग करनी है, जिस फोल्डर में, इसके अंदर होना चाहिए। एक मुझे CSS फाइल चाहिए जो इस फोल्डर में पड़ी है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया और विजुअल के फोल्डर के अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। CSS का कोड बार बार ना करना पड़े, CSS आपको मैंने सिखा रखी है। एक ये आ गया आपका CSS। सबसे पहले आपने यहाँ लिखा डिस्प्ले डॉट PHP, डिस्प्ले डॉट PHP। Shift+1 HTML का आपका कमिट आ जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने डॉट कंटेनर ले लिया। सारा कोड मैं कंटेनर के अंदर करूँगा। H1 के अंदर मैंने हेडिंग लिख ली स्टेट्स। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये जो मेरा लोकल होस्ट PHP MyAdmin है, ये लोकल होस्ट PHP MyAdmin है, इसके अंदर मेरा माई इंडिया नाम से एक टेबल पड़ा है, माई इंडिया के नाम से एक टेबल पड़ा है, सॉरी डाटाबेस पड़ा है, और उसके अंदर स्टेट्स नाम से एक टेबल पड़ा है। ये सारे रिकॉर्ड्स मुझे अपने PHP पेज के ऊपर डिस्प्ले कराने हैं। ये मैंने PHP का कोड ओपन कर दिया। बड़ा ही आसान है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, कनेक्ट विद द सर्वर, सर्वर एंड डाटाबेस। ये मैंने कमेंट में लिखा है ताकि आपको पता रहे कि हमने करना क्या है। स्टेप 1, कनेक्ट विद द सर्वर। MySQLi _connect नाम से मेरा एक फंक्शन है। ये मेरे से 4 आर्गुमेंट मांग रहा है। सबसे पहले सर्वर का नेम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है लोकल होस्ट, डबल कोट्स में आएगा। देन यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ रूट, पासवर्ड इज़ नथिंग एंड माय डाटाबेस नेम इज़ माई इंडिया, सेमीकोलन। $कौन एक वेरिएबल का नेम है जिसके अंदर मैंने लिंक को स्टोर करा। जावास्क्रिप्ट में आप लेट से करते थे, कॉन्स्ट से करते थे वेरिएबल डिक्लेयर। इसमें आपने $कौन लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। MySQL कनेक्ट फंक्शन लगाया, सर्वर का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटाबेस का नेम, जैसे अंश DB, विजुअल DB बनाया था ना वैसे। स्टेप नंबर 2, पास द क्वेरी। क्वेरी आपको अभी मैंने सिखाई। अब मुझे सिलेक्ट की क्वेरी लगानी है। तो सिलेक्ट की क्वेरी लगाने के लिए $all _data, क्या all _states ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू MySQLi _fetch, सॉरी MySQLi _query। अभी तो क्वेरी लगानी है। क्वेरी किसकी मदद से लगेगी, कनेक्शन की मदद से।
सिलेक्ट की क्वेरी क्या है, सिलेक्ट, जल्दी बोलो, स्टार, टेबल का नेम है मेरे स्टेट्स। जितना भी डाटा स्टेट्स टेबल में है वो सारा इस क्वेरी फंक्शन की मदद से किस में आ गया, ऑल स्टेट्स में आ गया। लेकिन अभी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको एरे में कन्वर्ट ना करें। एरे पढ़ा, एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स कहाँ से, 0 से ना। तो मैंने एक वेरिएबल लिया डॉलर स्टेट्स इज इक्वल टू माई आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे डॉलर ऑल स्टेट्स। ये ऑल स्टेट्स का डाटा मैंने किसके अंदर रख दिया, स्टेट्स नाम के वेरिएबल के अंदर। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया था इसलिए वहाँ पर एरर दे रहा था। एक्चुअल में ये पहला रिकॉर्ड आ पाएगा। सभी रिकॉर्ड लगाने के लिए मुझे यहाँ पर एक लूप का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वाइल, ये लो जी, करली ब्रेस ओपन। जब तक एरे फैच हो रहा है स्टेट्स के अंदर तब तक लूप चलेगा। और यहाँ पर मैंने इको करा लिया, इको मतलब प्रिंट। जावास्क्रिप्ट में आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इनर HTML, कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करते थे। PHP में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इको का। कुछ भी प्रिंट कराना है इको, पाइथन में प्रिंट कराना था प्रिंट, PHP में क्या था इको। इको लगाने के बाद आपने डॉलर स्टेट्स का पहला नंबर इंडेक्स 0 जो है दैट इज़ फॉर द स्टेट ID, सेकेंड नंबर पे स्टेट का नेम और तीसरे नंबर पे स्टेट की डिटेल। आप चाहो तो यहाँ सिंगल कोट में एस नेम भी लिख सकते हो। सेव करो, इसको रन करना है। रन करने के लिए आपने जाना ब्राउज़र में, यहाँ लिखना है लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम रिजुअल स्पेस कोडिंग, एंटर कर देना। ये रहा आपका डिस्प्ले पेज, और डिस्प्ले पेज पे वो सारे का सारा डाटा आ गया। कहाँ से आया ये डाटा, MySQL में डाटाबेस के टेबल से आया है। स्टेप नंबर 1 कनेक्ट विद द सर्वर, स्टेप नंबर 2 पास द क्वेरी, स्टेप नंबर 3 अगर मैं बोलूँ तो यहाँ यूज डाटा, स्टेप 3 कन्वर्ट डाटा टू एरे, स्टेप नंबर 4 क्लोज द कनेक्शन, close the connection MySQL I underscore close $con। अब सिर्फ मुझे अपने इस स्टेट टेबल को सुंदर डिस्प्ले कराना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या किया, टेबल का इस्तेमाल किया। लूप से पहले यहाँ मैंने टेबल ले लिया, टेबल, और टेबल ओपन करने के बाद लूप के बाहर मैंने टेबल को बंद कर दिया। सेमीकोलन लगाना नहीं भूलेंगे। यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में सारे कोड को रख लिया, और इसके आगे यहाँ पर एक TR ओपन करी, TR के अंदर TD ओपन करी, और यहाँ पर TD को मैंने क्या कर दिया, बंद। तो पहला एसनेम में मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, 2 3। सबसे पहले आ गया SID। आप चाहो तो यहाँ पर 1 और 2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2। SID को सिंगल कोट में नहीं रखना तो मैंने हटा दिया सिंगल कोट, सिंपल SID लिख दिया बिकॉज ये ऑलरेडी डबल कोट्स के अंदर था। सेव, और ये मैंने रिफ्रेश करके चेक किया, मेरा सारा डाटा आ गया। मैंने TR बंद नहीं करी, यहाँ पर मुझे TR को क्या करना चाहिए था, TD बंद, ये भी बंद, यहाँ पे बंद, और ये होगी आपकी TR बंद। TR क्लोज करने के बाद इसको रीलोड करो, रीलोड करने के बाद चेक करो जी कैसा आ रहा है, ये आ गया सारा डाटा। अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा क्यों, TR ओपन, TR के अंदर TD, अच्छा ये TR दोबारा ओपन हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सर, TR तो एक ही बार होना चाहिए था, ये अब ठीक है। सेव, रीलोड, अब ये बिल्कुल ठीक है। सुंदर बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी CSS सेट कर रखी थी, तो फटाफट से मैंने एक लिंक लगाया, लिंक href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट, सेव कर लिया, रीलोड कर दिया, ये लो जी आपका टेबल। ये सारे रिकॉर्ड कहाँ से आए, डाटाबेस के टेबल में। स्टेप नंबर 1 कनेक्ट विद द सर्वर, कौन सी फंक्शन कौन सा है, MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट। स्टेप नंबर 2 पास द क्वेरी, क्वेरी करने के लिए कौन सा फंक्शन है, MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी। डाटा आ गया ऑल स्टेट में, लेकिन उसको यूज करने के लिए एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कौन सा फंक्शन है, MySQL I fetch अंडरस्कोर एरे। किसको, ऑल स्टेट को। किस में कन्वर्ट कर लिया, एरे में कन्वर्ट करके स्टेट्स में डाल दिया। लूप क्यों लगाया, ताकि सारी वैल्यूज सारे कॉलम्स को प्रिंट करे।
टी आर ओपन किया, टी डी, हाँ एक हेडिंग ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यही ले लेता हूँ, आपको ऑलरेडी आता है मुझे पता, टी आर के अंदर टी एच मतलब टेबल की हेडिंग, ये ले लिया मैंने एस आई डी, टी एच बंद कर दिया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट टी एच ओपन कर लिया और यहाँ लिख दिया स्टेट का नेम और टी एच को क्लोज़ कर दिया, फिर अगेन टी एच को ओपन कर लिया और यहाँ पर ले लिया स्टेट की डिटेल और टी एच को यहाँ बंद कर दिया और टी आर को यहाँ बंद कर दिया, सेव कर लिया, चेक किया रीलोड करके, लो जी स्टेट आईडी, स्टेट नेम, स्टेट डिटेल, एवरीथिंग इज़ रेडी है। या मुझे करके दिखाएंगे।